नमस्कार एरिज। एरिज यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड़, ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो मैं सुरेश गौड़ सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए चलते हैं एरिज कि जो आपके पर्सन हैं, जो जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी जो नो कांटेक्ट में हैं, या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, या किसी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं, या ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ जिनके साथ आपका, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि एरीज के पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर यूनिवर्स जी जो आपको मौका दे रहे हैं या उनको मौका दे रहे हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, उन एडिक्शन को छोड़ दिया जाता है। जो वो गैमलिंग हो सकती है, कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग हो सकती है, या कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं जो इस रिश्ते में को ख़राब कर रही थी, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए इस रिश्ते में अगर बैलेंस आ जाता है, गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पेशेंटली अपने अंदर पेशेंस लाते हैं, पेशेंटली हैंडल करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और जो भी गुस्सा है, जो एंगर है, उसको छोड़ते हुए अगर इस रिश्ते में प्यार के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लिया जाता है, तो क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये रिश्ता काफ़ी, जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ें इस रिश्ते में रही हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, और ये इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशहाली रिश्ता हो सकता है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो देखते हैं कि आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या आपके लिए क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे रिश्ता बनाने के लिए वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। अगर कोई राज, कोई रहस्य, मिस्ट्री, कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस रिश्ते को फिर से ख़राब कर दे, तो वो अपने तक सीमित रखें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, और जो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। जब तक समय सही नहीं आ जाता, चीज़ों को बताने का वक्त नहीं आ जाता, जब तक आप चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए परिवार, फैमिली की मदद लें, उनका सपोर्ट लें। और अगर बहुत लंबे समय से आप एक साथ नहीं रहे हैं, घूमे फिरे हैं, तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, खुशहाल रहें, ताकि जो नेगेटिविटी है इस रिश्ते में वो सारी ख़त्म हो जाए, आपको खुशी मिले और हैप्पीनेस आप महसूस करें। और तभी एक फैमिली, एक परिवार की तरह अगर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, नेम और फेम हो सकता है। जो चीज़ें रुक गई थी, जो रिश्ता रुक गया था, वो फिर से एक हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली आना, नेम और फेम होना, सक्सेसफुल होना, प्रैक्टिकल होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते से उन्हें मिल सकती हैं। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो एक्शन क्या लेंगे इसमें।
एरीज, आपके पर्सन 13 नवंबर से 19 नवंबर तक के लिए क्या एक्शन लेंगे? क्या वो इस बीच में कोई एक्शन लेने वाले हैं? एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वो अभी काफ़ी क्योंकि काफ़ी दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं वो उनको लग रहा है कि मतलब उनको इतना दुख तकलीफ़ हुआ है, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उन्होंने ही उनको धोखा दिया है। तो इस वजह से वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और वो किसी दर्दनाक हादसे से अब भी गुजर रहे हैं। तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए अभी जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस उनके अंदर चल रहा है, तो उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं वो यही एक्शन चाहते हैं कि पहले, सबसे पहले वो इस रिश्ते से, उन चीज़ों से मूव ऑन करें, जो चाहे वो रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता है। तो उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए चाहे भले ही उन्हें इस वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन ख़राब है, दुविधा में, फिर भी जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में वो शुरू से इस उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, जो अंधेरा एक अमावस्या की रात के बाद जो रोशनी होती है, वो एक गजब की रोशनी होती है, एक अच्छी रोशनी होती है। जो पूर्णिमा की रात होती है वो भरपूर रोशनी के साथ होती है। तो वो उस उम्मीद के साथ इस रिश्ते को एक नया मौका, इस रिश्ते में दोबारा से उठकर एक इस उम्मीद के साथ के चीज़ें फिर से एक हो सकती हैं, तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। ये जो एनर्जी है जो नई हो सकती है या फिर एक एज डिफरेंस हो सकता है इसमें। तो अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो भले ही ये बिगनिंग एक छोटी सी बिगनिंग हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके समय ठीक होगा, वक्त सही होगा और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इस उम्मीद के साथ वो उठकर चलना चाहते हैं, उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं जो उन्हें परेशानी, तकलीफ़ें दे रहे हैं और फिर एक उठकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी इस रिश्ते को लेकर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, आप दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से आपकी बातें नहीं हो रही हैं, दोनों तरफ से खामोशी है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल होंगी, फिर से वही खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। और जो ये बिगिनिंग है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं और इस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी जो है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। काफ़ी जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, फिर से नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल होगा, सब कुछ ठीक होगा और एक घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें फिर से हो सकती है। तो आज के लिए इतना है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।